किसी भी गाने का सा या स्केल नोट हमें कहाँ बनाना चाहिए ताकि प्रोग्राम में हम गाएं या बजाएं तो मज़ा आ जाए। प्यारे साथियों, जब हम नए नए कार्यक्रम करना स्टार्ट करते हैं या म्यूजिक कंपोजिशन का काम स्टार्ट करते हैं, या ऐसे भी साथी जो प्रोग्राम कर रहे होते हैं, चाहे वो सिंगर हों चाहे बजाने का काम करते हों, वो कहीं न कहीं फंस जाते हैं स्केल को लेकर, अपने सा को लेकर। कहने का मतलब कि मान लें कोई गाना आप ले लिए, ऐसे ही हारमोनियम पर बता देता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। मान लीजिए कोई आप गाना ले लिए और उसका सा बना लिए इसको, ठीक, आपने इसको सा बना लिया और गाना आपका चल रहा है कहाँ तक, ए यहाँ तक जा रहा है या यहाँ तक जा रहा है, तो आपको दिक्कत हो जाएगी, वहाँ गा ही नहीं पाएंगे। हाँ, और मान लीजिए कि आपने सा अपना ले लिया या स्केल नोट ले लिया इसको, ठीक, और गाना कहाँ जा रहा है, गाना नीचे की तरफ जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है या यहाँ तक आ रहा है फिर। हाँ, तो आप खुद समझें, वहाँ आप गा ही नहीं पाए आवाज़ ऊंची होने के कारण, और यहाँ आप किसी तरीके से गा भी पाएंगे तो वह गाना सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, ठीक। और तीसरी बात कि मान लीजिए आप कोई और प्रकार का स्केल यहाँ मान लिए और गाना पूरा का पूरा ठहरा हुआ है, एक ही जगह मान लीजिए गाना ठहरा हुआ है, हाँ, तो भी आप नहीं बजा पाएंगे और नहीं गा पाएंगे। बजाने को तो बजा लेंगे, लेकिन जब बजाएंगे आप तो जो गाने वाला है या आप खुद गा रहे हैं तो फंस जाएंगे वहाँ, मतलब कि प्रोग्राम आपका अधूरा ही फंस जाएगा। वहाँ क्या हो जाएगा, आपका मजाक बन जाएगा, क्योंकि कार्यक्रम वहीं ख़राब हो जाएगा। बजाने वाला रुक जाएगा, गाने वाला रुक जाएगा, पूरा कार्यक्रम वहीं बेकार हो जाएगा। तो बहुत बेइज्जती होती है ऐसे सिचुएशन में। तो इस चीज़ से बचना है साथियों, इस चीज़ से हमें बचना है। जैसे हम कहीं प्रोग्राम देखते हैं तो हमें लगता है क्या बात है, कीबोर्ड हारमोनियम बजाने वाला आया, तबला ढोलक बजाने वाला आया, सिंगर गाने वाला आया और कार्यक्रम चालू हो गया। ऐसा नहीं है प्यारे साथियों, यही चीज़ से तो आप धोखा खा रहे हैं। यह ऐसा नहीं है, इसकी प्रॉपर तैयारी की जाती है, प्री प्लान किया जाता है, अच्छे से रिहर्सल किया जाता है जहाँ भी कार्यक्रम करने वाले होते हैं। यूं ही जाकर हम बुला लिए, बजाने वाले को दिल्ली से बुला लिए, गाने वाले को मुंबई से बुला लिए, हर अलग अलग जगह से जब बुला लेते हैं तो वो होता क्या है, कार्यक्रम में ज़रा भी मज़ा नहीं आएगा और वो कार्यक्रम ऐसे ही ख़राब चला जाता है। समझ पा रहे हैं? तो जो भी कार्यक्रम आप देखते हैं साथियों, जो अच्छे कलाकार हैं जिनके पास ज्ञान है संगीत का, वो क्या करते हैं, पहले कार्यक्रम को अच्छे से ना तैयार करते हैं, और तैयार करने के बाद मतलब रिहर्सल करते हैं। किसके साथ, जिनके साथ कार्यक्रम करना है। हाँ, यूं ही कार्यक्रम कोई नहीं किया जाता कि चले खड़े होकर हम गाने लगे, फलाने बजाने लगे, ढकाने बजाने लगे, ऐसा कुछ नहीं होता। पहले जो साथ में संगत कर रहे हैं सब लोगों के साथ में अच्छे से रिहर्सल किया जाता है, हाँ, उन गानों का। और जब रिहर्सल किया जाता है साथियों तो क्या किया जाता है, सारा चीज़ फिट किया जाता है कि हमारे फला गाने का स्केल कहाँ होगा कि हम आसानी से कार्यक्रम में गा पाएँ, और बजाने वाले को भी पता होता है कि ये कहाँ से कहाँ तक गाएंगे और कौन कौन से इस गाने में कौन कौन से सुर लगेंगे। ऐसा वो प्रॉपर तरीके से प्री तैयारी कर लेते हैं और फिर जाकर कार्यक्रम करते हैं, इसलिए वो कार्यक्रम इतना सफल हो पाता है। तो आज की यह वीडियो साथियों है कि हमें स्किल अपना कहाँ बनाना चाहिए कि हमारा कार्यक्रम एकदम से सफल बन पाए। मैं 3 जगह बताऊंगा और दुनिया भर के जितने भी गाने हैं साथियों वो मात्र इन्हीं 3 स्किलों में बचते हैं। ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे या ठहरे रहेंगे, लेकिन इन्हीं 3 रूल को, 3 स्किल को फॉलो करेंगे बस। दुनिया का जो भी गाना है सिर्फ 3 जगह स्केल बना सकता है। एकदम से मैं क्लियर बताने जा रहा हूं कि कहां कहां आपका स्केल हो सकता है, ठीक। और उसी चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। मान लेते हैं साथियों कि आप
जो आपका नेचुरल स्केल है कि आप यहाँ से लेकर, ध्यान से देखिएगा, अब हम आते हैं उस चीज़ को सॉल्व करने की ओर। यहाँ से लेकर आपका स्केल कहाँ है, ए यहाँ तक आप गा लेते हैं आराम से, हाँ, यहाँ से आप यहाँ तक गा लेते हैं, ठीक। और कोई साथी ऐसे हैं जो थोड़ा ऊपर से यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहीं तक गा पाते हैं, या यूँ कह लें कि यहाँ से यहाँ तक गा पाते हैं, या कोई साथी ऐसे हैं जो यहाँ से यहाँ तक गा पाते हैं, ठीक। तो वो अपना अपना नेचुरल स्केल है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हम रियाज से कर सकते हैं, ला सकते हैं, वो इम्पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो जाता है, पॉसिबल है कि आप अपने स्केल को नीचे भी ले जा सकते हैं, ऊपर भी प्रैक्टिस से बढ़ा सकते हैं, ठीक। लेकिन जो हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जहाँ गाने जा रहे हैं, उसके लिए हम परफेक्ट स्केल कैसे चुनेंगे, हाँ, तो वो चीज़ आप जान लें। आप जैसे साथियों, ये आपका अरेंज हो गया है कहाँ, तो गाने कैसे होते हैं, 3 प्रकार का स्केल बनता है गानों का। एक पहला प्रकार कहाँ बनता है साथियों, कि जो आप जहाँ से जहाँ तक गा लेते हैं, हाँ, उसके जो शुरुआती सुर हैं, मान लीजिए कि ये सारे सुर हैं, हाँ, आप जहाँ से जहाँ तक गा पाते हैं, ठीक, ये आपके सुर हैं पूरे, ओके। और आप कहाँ से कहाँ तक गाते हैं, यहाँ से वहाँ तक गा लेते हैं, हाँ। तो एक प्रकार ऐसा स्केल होता है जो कि नीचे के सुरों पर बनता है, ये इधर साइड में, समझिएगा बात को, कहाँ बनता है, नीचे एक साइड में, इधर साइड में, यानी कि जहाँ आप सारे गा ऐसा कुछ बोलते हैं शुरुआती सुर में, यहाँ बनता है स्केल, हाँ। इस प्रकार के गाने होते हैं। तो जहाँ जिस गाने का स्केल नीचे बनता है, वो पूरा का पूरा गाना साथियों किधर बजता है, ऊपर के सुरों पर चढ़कर बजता है। ध्यान से समझिएगा, बड़े काम की चीज़ है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और बहुत सारे गानों का बजाने का एक्सपीरियंस है साथियों, कि जिस भी गाने का स्केल नीचे होता है, वो पूरा का पूरा गाना ऊपर बजता है। एग्जाम्पल से समझेंगे तो मज़ा आएगा। जैसे मान लेते हैं, हम कोई गाना ले लेते हैं यहाँ, और मान लीजिए कि हमारा रेंज यहाँ से यहाँ है गाने का, ठीक। तो हम यहाँ से यहाँ तक आराम से गा सकते हैं। तो बीच में हम कहीं भी सुर ले सकते हैं अपना सा, और उसके बाद 12 सुर हमारे रहने चाहिए, हाँ। तो देखें, इसे हम ले लेते हैं, ठीक, अपने इस गाने के लिए। तो देखें, एग्जाम्पल समझ रहे हैं कि गाना हमारा जाएगा किधर। देखें, सा हमारा कहाँ है, ये है शुरुआत का सुर, ठीक, इधर का नीचे है। तो गाना देखें किधर बजेगा, चोरी चोरी लड़ी अखियाँ सजन से, चोरी चोरी लड़ी अखियाँ जल गई देखो मेरी सारी सखियाँ रे। क्या है, जल गई देखो मेरी सारी सखियाँ रे, चोरी चोरी लड़ी अखियाँ सजन से, चोरी चोरी लड़ी अखियाँ। स्पष्ट हो गया साथियों। सा हमने इसे बनाया था, एक सुर मात्र नीचे आया, बाकी का गाना आपका ऊपर रे तक गया। तो देखें, सा हम यहाँ बनाए थे तो गाना पूरा ऊपर बजा ना। अब दूसरा सा हम बनाते हैं कहाँ, हमारा रेंज यही है, तो हम बीच में ले लेते हैं, इस वाले सुर को लेते हैं इस बार, अपना क्या, सा, ठीक। तो देखें, सा हम किसको बनाए हैं, इसको, यानी कि बीच में बना है हमारा सुर सा या स्केल नोट। तो गाना कहाँ बजेगा, देखें, कोरा कागज था ये मन मेरा, क्या है, कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख दिया नाम इस पे तेरा। और आराम से देखेंगे, कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख दिया नाम इस पे तेरा।
देखिए बड़ा ही बढ़िया कंपोजिशन, किधर से किधर बज रहा है साथियों, इसे हमने सा बना लिया, यानी कि बीच में अपना तो गाना ऊपर गया यहाँ तक और नीचे आया यहाँ तक, बहुत ही आराम से। यानी कि ये दूसरा आपका स्केल हो गया, दूसरे प्रकार का, जो हम स्केल कहाँ ले लेते हैं, अपने रेंज के बीच में, यानी कि जहाँ तक हम नीचे गा पाते और ऊपर गा पाते उसके बीच में ले लिए, तो गाना हमारा कहाँ बजेगा, ऊपर भी जाएगा और नीचे भी आएगा, फिर लास्ट में यहीं ठहर जाएगा। तो यह भी प्रकार आप देख लिए, ठीक, कि ऊपर नीचे गाना होगा जिसका बीच में स्केल होता है, ठीक। यानी कि आप समझ लें कि ऐसा गाना जो जिसका स्केल बीच में मिल रहा है, या यूँ कह लें कि आप अगर बीच में स्केल बनाते हैं तो इस प्रकार के गाने ऊपर और नीचे मतलब दोनों तरफ बराबर बजते हैं, ठीक। अगला हम देखते हैं कि ऐसे गाने होते हैं जिनका स्केल कहाँ होता है, ऊपर, मान लीजिए कि यहाँ, तो वो गाने कहाँ बजते हैं, देखिए क्या है, हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, क्या है, सा हमने यहाँ बनाया, गाना कहाँ बज रहा है, नीचे बज रहा है सारा, देखें, हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू, देखें, फिर से देखेंगे, हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू, मन जीवन भी अर्पण कर दूं, हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। देख पा रहे हैं गाना किधर बजा, पूरा का पूरा नीचे बजा। हाँ, तो साथियों कितने प्रकार के हमारे स्केल बनते हैं, 3 प्रकार के स्केल बनते हैं। हाँ, कितने प्रकार के सा बनते हैं हमारे, 3 प्रकार के। हाँ, एक ऐसा स्केल बनता है कि नीचे की तरफ यहाँ, तो वो गाना कहाँ बजेगा, पूरा का पूरा उसमें सुर ऊपर के लगेंगे। एक बीच में बनता है जिसका कि ऊपर भी बजेगा सुर और नीचे भी बजेगा, और जो एक ऊपर बनता है तो इसका सुर कहाँ बजेगा, सारा का सारा नीचे बजता है। तो ये चीज़ें आप कैसे क्लियर करेंगे, देखिए साथियों, क्या करना है कि आपको अगर पता चल गया कि हमारा रेंज यहाँ से यहाँ तक है, ठीक, यहाँ से यहाँ तक हमारा रेंज है, तो आपको क्या करना है, आपको गाने को देख लेना है बजाकर, गाने को पहले चेक कर लेना है बजाकर, हाँ, कि जो हमारा गाना है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है हमारे हारमोनियम कीबोर्ड पर, कि अगर हम खुद गा रहे हैं या कोई सिंगर गा रहा है तो उसको परेशानी ना होने पाए, कार्यक्रम हमारा खराब ना होने पाए। अब देखें, जैसे कोई गाना है साथियों जो कि ऊपर ही जाने वाला है, मतलब कोई ऐसा गाना है जो कि जहाँ भी आप स्केल लेंगे उसके बाद वह ऊपर ही चढ़ेगा। तो मान लें आप भूल कर, ऐसे पहले से तैयारी नहीं किए हैं, भूल कर यहाँ स्केल ले लेते हैं तो पूरा सुर आगे चला गया, तो कहाँ आप गा पाएंगे, क्योंकि आपका रेंज तो सिर्फ यहाँ तक है और गाना यहाँ तक जा रहा है, तो कैसे आप गा पाएंगे, बेकार हो जाएगा ना। या यहाँ ले लिए तब तो और बेकार हो गया कार्यक्रम, है ना। और जो गाना नीचे जा रहा है तो आप स्केल अगर यहाँ ले लिए तो गाना कहाँ जाएगा, और नीचे चला आएगा ना, तो वो सुनने में एकदम ख़राब लगेगा। या यहाँ ले लिए तो और ख़राब हो गया, है ना। तो ये परेशानियां हैं। तो क्या करना है कि आप ये देख लें साथियों कि जो आपका रेंज है उस रेंज में गाना कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, कहाँ से कहाँ तक आप अच्छे से गा सकते हैं, या जो सिंगर आपके साथ गा रहे हैं वो कहाँ से कहाँ तक अच्छे से गा पाते हैं। हाँ,
अगर नीचे भी स्केल बन रहा है तो ऊपर हम कहाँ तक आसानी से जा सकते हैं, ऊपर बन रहा है तो हम नीचे कहाँ तक आसानी से आ सकते हैं, बीच में बन रहा है तो कहाँ से कहाँ तक हम ऊपर नीचे जा सकते हैं। थोड़ा ऊपर ही रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लोगों को जो पब्लिक है, जैसे मान लीजिए पब्लिक में मैं भी हूँ या जो भी श्रोता हैं, उनको थोड़ी सी ऊपर की आवाज़ ज़्यादा अच्छी लगती है। हाँ, वो भी अगर मेलोडियस हो, थोड़े से सुर उसमें अच्छे हों तो वो गाना बहुत जमता है सुनने में। तो ऐसा कुछ आपका भी प्लान होना चाहिए, पहले से तैयारी करके रखेंगे, कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत ना होने पाए कि आपका कार्यक्रम खराब हो जाए। इन बातों का ध्यान रखते हुए एकदम आराम से कार्यक्रम करें, बहुत मज़ा आएगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। इस वीडियो में मात्र इतना ही, मिलते हैं किसी और प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों, सभी दोस्तों से नमस्ते, प्रणाम।